आज का पहला क्वेश्चन, यदि 450 आम में से 30% खराब है तो कितने आम अच्छी स्थिति में है? तो देखो, इसको क्वेश्चन को दो प्रकार से कर सकते हो। पहले तो 450 के 30% निकालो तो खराब आम की संख्या आ जाएगी, उसको घटा लोगे तो अच्छे आमों की आ जाएगी संख्या। डायरेक्ट करना चाहो तो देखो, 100% आम है, इनमें से 30% खराब है, तो अच्छे आम कितने हैं? 70%। तो 450 का 70% निकालोगे तो अच्छे आमों की संख्या आ जाएगी। तो 450 का 70% कितना होगा? 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 7 पंजो 35, हासिल का 3, 7 चौक 28 और 3 31, तो 315 हो जाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के तथा 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताइए। तो देखो, एक विद्यालय है जिसमें 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी हुई? 30% हुई, जबकि लड़कियों की संख्या दे रखी है आपको। तो 30% लड़कियां हैं तो लड़कियों की संख्या कितनी दे रखी है? 504। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 504 में आप 30 का भाग लगाओगे, 1% की वैल्यू आ जाएगी। तो ये पूछ रहा लड़कों की संख्या बताओ। तो हम पहले तो उस विद्यालय में जो विद्यार्थी हैं वो 100% होंगे, तो 100% की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू इतनी है, तो 100% के लिए क्या करेंगे? इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये इतनी आ जाएगी। तो 0 से 0 हटा दिया, फिर इसमें 3 का भाग लगाओगे तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 3 एकम 3, बचे 2 20, तो 3 से 18, बचे 2 24, तो 3 9 8 24 बचे। यानी कि उस विद्यालय में 1680 विद्यार्थी हैं, जिसमें 70% लड़के हैं। तब लड़कों की संख्या ज्ञात करनी है तो 1680 का 70% निकालो, तो 1680 ये कुल विद्यार्थी आ गए, जिनका 70% लड़कों की संख्या ज्ञात करनी, इसलिए 0 से 0 कट गए, 7 बटे 56, हासिल का 5, 7 छंग 42 और 5 47, हासिल के 4, 7 और 4 11, तो 1176 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में ये चाह रहा था, देखो पहले तो ये इस कंसेप्ट को यूज करवा रहा था कि 70% लड़के तो लड़कियां कितनी? 30%, जिनकी संख्या दे रखी थी 504। तो यहाँ कंपैरिजन करके पूरे विद्यार्थियों की संख्या यानी कि उस विद्यालय में कितनी है तो 1680 निकाल लें। 30% की वैल्यू 504, तो 1% की निकाल के फिर 100% की निकाल लें। तो विद्यार्थी आ गए, उनमें से 70% लड़के हैं तो उसके फिर 70% हमने निकाल लिए, तो लड़कों की संख्या आ गई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 40% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यदि अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 240 है। तो देखो, 40% अनुत्तीर्ण हुए, छात्रों की संख्या कितनी है? 240। तो 40% का मतलब कितना हो गया? 240 हो गया यहाँ पर। फिर ये पूछ रहे तो परीक्षा में भाग लेने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी थी? तो देखो, यहाँ से जो परीक्षा में भाग लेने वाले हैं ये तो 100% होंगे, तो पहले 1% की वैल्यू निकालेंगे। तो 40 का भाग लगाओ 240 में, तो भाग दोगे तो कितना बार जाएगा? 6 बार जा रहा है। 100% के लिए कितना हो जाएगा? 600। तो आपका आंसर क्या हो गया कि 600 विद्यार्थी परीक्षा में भाग लिए। फिर अगला क्वेश्चन, यदि ए की आय बी की आय से 25% कम है तो बताओ ए की आय बी की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। तो जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो पहले तो 25% को बदलो भिन्न में, तो 1/4 होगा। तो ए की आय बी की आय से 25% कम है, तो देखो किसकी आय? ए की आय, किससे? बी की आय से। तो जो मूल वैल्यू है 4, ये तो बी की हो जाएगी। 25% कम है मतलब एक कम है, किसकी? एक की। तो 4 से एक कम है, तो बताओ बी है ये इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है? तो ये इससे देखो 3 पर 1 ज़्यादा है, तो 1/3, इसको प्रतिशत में बदलोगे तो 100 से गुणा करोगे तो 33 से ही 1/3 प्रतिशत आ जाएगा आपका आंसर।
तो इस टाइप की क्वेश्चन को सबसे पहले तो कम ज़्यादा का जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए प्रतिशत को भिन्न में बदलो, और जो नीचे वाला होता है वो मूल वैल्यू किससे तुलना करवा रहा है उसकी रखो, और ऊपर वाला रिजल्ट होता है जैसे इसने कहा एक कम है तो एक कम करके ले मैंने एक लिख लिया। फिर इसका उल्टा करना होता है कि ये इससे कम है तो ये इससे ज़्यादा है, तो ये इससे बी कितना ज़्यादा है तो एक ज़्यादा है, कितने पे 3 पे ज़्यादा है तो प्रतिशत में बदल लो। फिर अगला क्वेश्चन ये कह रहा है 7 किलोग्राम कितने प्रतिशत, 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत 28 ग्राम है। तो 7 किलोग्राम का कितना प्रतिशत मैं कह रहा हूँ x% कितना ग्राम है 28 ग्राम है। तो यहाँ पर ध्यान रखना एक तो किलोग्राम दे रखा है एक ग्राम दे रखा है, तो या तो किलोग्राम को ग्राम में बदल लो या ग्राम को किलोग्राम में बदल लो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ 28 ग्राम में इसको किलोग्राम में बदल रहा हूँ 1000 का भाग लगा के। तो यहाँ पर आपको कितना प्रतिशत यानी कि आपको x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो x की वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करोगे 7 का भाग इसमें 4 बार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गए, तो x की वैल्यू कितनी आएगी 0.4। तो इसमें आपका आंसर हो गया ये सी वाला ऑप्शन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि a का 16% b का 8% है तो a का 40% कितना होगा। तो देखो a का 16% तो a इंटू 16/100, b का 8% के बराबर है तो b का 8% के बराबर है, तो जीरो ये तो कैंसिल हो गया यहाँ पर 2, तो यानी कि 2a = b प्राप्त हो गया। ये पूछ रहा है a का 40% कितना होगा, तो a का 40% 40/100 होगा, जीरो से जीरो। तो यहाँ पर देखोगे कि एक का कितना आ रहा है, एक का जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, भाग लगाओगे तो ये कितना आ जाएगा 2a/5 हो जाएगा। तो ये 2a/5 क्या है, तो 2a की वैल्यू रखोगे यहाँ पर, देखो 2a की वैल्यू कितनी b है, तो ये कितना हो जाएगा b/5। और यहाँ पर देखो b/5 आंसर जो ऑप्शन में दे रखे हैं वो सभी किस टाइप के हैं, ऐसे भिन्न में तो दे नहीं रखा, प्रतिशत में बदल रखा है, तो इसको हम प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुणा कर देंगे, तो ये b का कितना हो जाएगा 20% हो जाएगा। तो b का 20% किस में, इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब किसी संख्या के 75% में 75 का योग किया जाता है तो परिणाम पुनः संख्या वही संख्या प्राप्त होती है। तो ये क्या कह रहा है, कोई ऐसी संख्या जिसका 75% में 75 जोड़ने पर परिणाम पुनः वही संख्या प्राप्त होती है। तो इसको डायरेक्ट आप ऑप्शन से भी कर सकते हो कि आप 75% निकालो फिर 75 जोड़ के देखो कि वही प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है, या आप डायरेक्ट भी इसको सोल्व कर सकते हो। तो दोनों विधि है आपके पास। तो सबसे पहले तो एक ऑप्शन से चेक करते हैं। ये ऑप्शन से चेक करने के लिए मैं 150 का पहले क्या कर रहा हूँ 75% निकाल रहा हूँ, फिर उसमें 75 जोड़ के देख रहा हूँ 150 आएगा कि नहीं आएगा। 25 का भाग इसमें 3 बार, इसमें 4 बार, 4 का भाग इसमें दोगे तो 4 तेरे की 12, फिर बचे 3, तो 3 बचे तो 30, 7 चौक 28, यानी पॉइंटों में आ रहा है, तो डेफिनेटली ये तो होगा ही नहीं, तो ये तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। फिर 300 का पहले 75% निकालूँ, फिर 75 जोड़ूँ, तो देखो 00 से 00 कैंसिल, 3 इंटू 75 करोगे 5 तेरी की 15 असल का 1, 7 तेरी की 21 और 1 22, तो 225। 225 में जैसे 75 जोड़ोगे 300 आ रहा है। तो देखो 300 का 75% में 75 जोड़ने पर क्या आ रहा है 300 आ रहा है, मतलब यही वो परिणाम है जो ये क्वेश्चन कह रहा है वो सही है। ठीक है। इसको एक तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन से भी कर सकते हो, दूसरा तरीका है आप इसको डिटेल से भी कर सकते हो। डिटेल से कैसे करोगे, जैसे मान लो आपने x का 75% यानी कि 3/4 में 75 जोड़ा और कितना प्राप्त होना चाहिए x,
यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले क्या करोगे, इनका पक्षांतरण करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1 - 3/4 = 75। इसको हम उधर लेके गए तो इसको घटाओगे तो 4 में से 3 गया तो x/4 = 75। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 75 तो 150 या 300। यानी कि इसको देखो, इसको उधर लेके जाओगे फिर x कॉमन लोगे तो 1 - 3/4, इसको सोल्व करोगे तो 1/4 आ जाएगा। 4 को इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 300 आ जाएगा। इस प्रकार भी आप सोल्व कर सकते हो, डिटेल मेथड से भी और ऑब्जेक्टिव ऑप्शन से भी कर सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन, यदि रहीम श्याम से 25% अधिक कमाई करता है तो श्याम रहीम से कितना % कम करता है। तो ये तो रहीम है, ये श्याम से 25% अधिक कमाई करता है। तो सबसे पहले तो 25% को भिन्न में बदलोगे 1/4। तो ध्यान रखना, रहीम श्याम से, किससे, श्याम से। अगर श्याम 4 रुपये कमाता है तो रहीम उससे 1 रुपये ज़्यादा है यानी कि 5 रुपये कमाता है। तो ये इससे कितना कम कमा रहा है, तो श्याम रहीम से कितने प्रतिशत कम, तो 5 पर 1 कम। तो 5 पर 1 कम का मतलब होता है 20%। तो आपका आंसर हो जाएगा 20%। इसको 100 से गुणा कर लेना तो 20% आ जाएगा। फिर एक संख्या को पहले 10% से तथा फिर 20% बढ़ाया गया तो उस संख्या का कुल मान कितना होगा। तो जैसे मान लो कोई ओरिजिनल संख्या तो 100 थी, पहले 10% बढ़ाया गया मतलब 110, फिर 20% बढ़ाया गया तो इसका 20% कितना होगा 22 जोड़ोगे 110 में तो कितना आएगा 132 आएगा। तो देखो अब ये 132 है, पहले कितनी थी 100, तो बढ़कर कितने हो गई 32 बढ़ गई, यानी कि 100 पर कितना बढ़ी तो 32%। इसको इस प्रकार भी कर सकते हो, इसको एक फॉर्मूला भी होता है उससे भी कर सकते हो। आप फॉर्मूले के चक्कर में नहीं पड़ो, डायरेक्ट इस प्रकार इसको सॉल्व कर लेना। जब एक साइकिल का मूल्य 20% कम किया जाए तो बिक्री की गई साइकिल की संख्या 20% बढ़ा दी जाती है तो दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सबसे पहले तो देखो 20% को हम क्या भिन्न में बदलेंगे। तो 20% को भिन्न में बदलते हो तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो सबसे पहले तो ये क्वेश्चन में कह रहा है साइकिल का मूल्य 20% कम कर दिया जाए। तो मूल्य देखो, पहले मान लो 5 था तो अब कितना कर दिया, मूल्य 4 कर दिया। तो ये तो पहले का मूल्य था, जो पहले 5 था ये बाद में चेंज करके कितना कर दिया 20% कम कर दिया, मतलब 5 से 4 कर दिया। और साइकिल की संख्या में बढ़ोतरी, यानी कि साइकिल की संख्या कितनी, तो 20% की बढ़ोतरी होती, मतलब पहले 5 साइकिलें बिक रही थी तो 5 से 1 बढ़कर 6 बिक रही है। तो देखो पहले वो 25 रुपये कमा रहा था तो अब कितने कमा रहा है 24 रुपये कमा रहा है। तो कितना चेंज आया उसका, एक 25 पर पहले 25 कमा रहा था 25 रुपये तो वो 24 रुपये कमा रहा है, तो 1 रुपये की कमी आई कितने पे 25 पे, और प्रतिशत में बदलेंगे तो इसको 100 से गुणा कर देंगे तो 4% की कमी आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका एक फॉर्मूला भी डायरेक्ट याद कर सकते हो कि वो 20² / 100 वाला, तो वैसे भी कर सकते हो, डायरेक्ट इस प्रकार डिटेल से भी सोल्व कर सकते हो। एक वस्तु के मूल्य में 25% की गिरावट आती है, मूल्य को बनाए रखने के लिए वर्तमान मूल्य में कितनी बढ़ोतरी करनी है। तो 25% की गिरावट आती है मतलब 1/4, यानी कि जो चीज़ 4 रुपये में मिल रही थी वो गिरावट के कारण अब 3 रुपये में मिलेगी। तो कितने % बढ़ाना है, तो देखो 3 पर 1 रुपया बढ़ाना, 3 से 4 करना है तो 1/3 और 100 से गुणा करोगे तो 33 से 1/3% हो जाएगा। फिर एक संस्था में 2010 में 30% कर्मचारियों को अलग जगह पर तबादला होता है। ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है। तो देखो यहाँ पर कोई संख्या ही नहीं दे रखी, अब क्या बताएं। एक संस्था में 2010 में 30% कर्मचारियों को अलग जगह पर तबादला होता है। तो ऐसे कितने कर्मचारी हैं जिनका तबादला हुआ है। तो यहाँ पर कुछ संख्या देनी चाहिए थी।
अगर संख्याएं देता तो उसका 30% निकालते। अब कुछ संख्याएं नहीं दी है तो इनमें से कोई नहीं, ये टिक करेंगे। यदि एक विद्यालय के विद्यार्थियों में 70% लड़के हैं और 504 लड़कियां हो तो लड़कों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले तो देखो, किसी विद्यालय में 70% लड़के हैं तो लड़कियां कितनी होगी, 30%। जो संख्या में कितनी दे रखी है, 504। तो सबसे पहले तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो 504/30। तो आपको पहले तो कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालोगे 100% की वैल्यू, तो इसको 100 से गुणा कर देना, 504/30 × 100। तो सबसे पहले तो 0 से 0 काटो, 3 का भाग कितनी बार, 3 एकम 3 20, 18 बचे तो 24, तो 8 168 और 0, यानी कि 1680 उसमें विद्यार्थी हैं। तो अब 1680 विद्यार्थी आ गए। अब ये पूछा लड़कों की संख्या, तो लड़कों की संख्या 70% है तो उसके 70% निकाल लेंगे, तो 7/56। तो देखोगे 6 एक में ही है तो यही हो जाएगा, ऐसे पूरा कर सकते हो। 7/56 असल का 5, 7 संग 42 और 47, 7 और 4 11, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक फल विक्रेता के पास कुछ सेव थे, वे 40% सेव को बेच देता है और अभी उसके पास 420 सेव हैं, तो शुरू में उसके पास कितने सेव थे। तो देखो, उसके शुरू में हम मानते हैं 100% सेव थे, जिसमें से 40% सेव तो बेच दिए, तो बचे कितने, 60% बचे। जो संख्या में कितने दे रखे हैं, 420 दे रखे हैं। तो 1% की वैल्यू 60 का इसमें भाग लगाओगे तो 7 आएगा। तो उसके पास शुरू में कितने सेव थे, तो 100%, तो 100% की वैल्यू 1% की वैल्यू 7 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 700 हो जाएगी। एक चुनाव में 2 प्रत्याशियों में से एक को तो 40% मत मिले और वह 100 मतों से हारता है, तो कुल मतों की संख्या बताओ। तो सबसे पहले देखो, एक प्रत्याशी को 40% मत मिले तो दूसरे को 60% मत मिले होंगे, और वो 100 मतों से हारा। तो देखो प्रतिशत में कितने मतों से इसके ज़्यादा प्रतिशत है, तो इसके 20% ज़्यादा है, लेकिन ये जीतता यानी कि हारता कितने से, 100 मतों से। तो 20% की वैल्यू 100 है, तो 1% की वैल्यू ज्ञात करने के लिए 100 में 20 का भाग दोगे 5 आ जाएगा। अब आपसे पूछ रहे हैं मतों की कुल संख्या कितनी है, तो मतों की कुल संख्या 100% है, तो 1% की वैल्यू 5 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 100 500 हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में डाले गए मतों का 30% मत प्राप्त करने वाला यानी पाने वाला उम्मीदवार 16,000 मतों से पराजित होता है, तो डाले गए मतों में की संख्या कुल कितनी थी। तो देखो, जिसको 30% मत प्राप्त हुए वो कितने मतों से हार रहा है, 16,000 मतों से। तो जीतने वाले को 70% प्राप्त हुए होंगे, हारने वाले को 30% प्राप्त हुए, तो कितने मतों से, देखो हारने वाला 30% प्राप्त किया तो जीतने वाला 70%, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, तो 30% और 70% का डिफरेंस 40% है, लेकिन 40% मतों में कितना दे रखा है, 16,000। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16,000 में 40 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा, 400। लेकिन आपसे पूछ रहा है कुल मतों की संख्या, तो 400 में 100% के लिए कितना हो जाएगा, 40,000 कुल मत हो जाएंगे। आपका ऑप्शन हो जाएगा ये वाला, 40,000। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, पिछले चुनाव में किसी निर्वाचन क्षेत्र में 2 प्रत्याशियों के बीच सीधी टक्कर हुई, एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 मतों से पराजित हुआ, तो कुल वैध मतों की संख्या क्या थी। तो देखो, 40% वोटों से प्राप्त होने वाला पराजित हुआ है, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे, 60%। दोनों का डिफरेंस कितना, 20%। 20% का मतलब 10,000, तो 1% का मतलब कितना हो जाएगा, इसमें भाग दे दोगे 20 का, 1 0 से 0, इसका 500 बार, यानी 1% की वैल्यू 500, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 500 को आगे 2 0 लगा दोगे, तो 500 को आगे 2 0 किस में, इसमें, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। फिर किसी चुनाव में
केवल 2 प्रत्याशी हैं, जिस प्रत्याशी को कुल पढ़ने वाले वेद मतों का 62% मत प्राप्त हुआ और वे 144 मतों की अधिकता से जीत गया। तो वेद मतों की संख्या बताओ। तो देखो, जो वेद मतों का कितना प्राप्त हुआ, 62% मत प्राप्त हुआ। तो हारने वाले को कितना मिला, 62, 100 में से 62 घटा लोगे तो 28%, हारने वाले को 28% मत प्राप्त हुए होंगे, तभी इसको 62, 28 नहीं 38। तो हारने वाले को 38% मत प्राप्त हुए, तो जीतने वाले को 62, जोड़ोगे 100% हो जाएगा। देखो, जीतने वाला 62% और ये 38%, तो कितने से जीता होगा, तो 38 4 42 यानी 24% मतों से जीता होगा। तो 24% की वैल्यू कितनी दे रखी है, 144। तो वेद मतों की संख्या, तो 24 का भाग दोगे 144 में तो 1% की वैल्यू आ जाएगी। और आपको वेद मत यानी 100% निकालने, तो 100 से गुणा कर दो, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 144/24 इंटू 100। 4 का भाग इसमें 6 बार, इसमें 25 बार, 6 का भाग इसमें 6 दूनी 12, 6 चौक 24, 24 इंटू 25 कितना होता है, तो 25 चौके 100, असल का 10, 25 दूनी 50 और 10 60 यानी 600। तो आंसर क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा।